उत्तराखंड के हरसिल में बादल फटने से आर्मी में तैनात अग्निवीर जवान समय सिंह लापता हो गया था, जिसका शव अब सेना को मिल गया है। सेना शहीद समय सिंह के शव को लेकर नूंह पहुंची। नूंह जिले के कुर्थला गांव के 19 वर्षीय अग्निवीर जवान समय सिंह का लापता शव मिलने के बाद सेना ने अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर पहुंची। सैनिक सम्मान के साथ कुर्थला गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद समय सिंह के शव को लेकर सेना की टुकड़ी जैसे ही गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने शहीद समय सिंह के अमर रहे के नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने भी शहीद के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की। शहीद समय सिंह का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजन एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए थे तथा कुछ समय बाद शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर सेना के जवान चल दिए और लोग पीछे पीछे शहीद के नाम के नारे लगाते हुए चल दिए। शहीद समय सिंह को अंतिम विदाई के समय हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सेना की तरफ से मेजर तिवारी सहित अन्य सेना के जवानों ने शहीद को अंतिम सलामी दी। शहीद समय सिंह को सबसे पहले सलामी उनके पिता के द्वारा दी गई। इसके बाद नूंह विधायक आफताब अहमद, मुख्यमंत्री मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ, ताहिर हुसैन इलेनो नेता, नासिर हुसैन जेजेपी नेता सहित अन्य मौजूद लोगों ने शहीद समय सिंह को अंतिम सलामी दी। सेना के मेजर तिवारी ने शहीद समय सिंह की वर्दी व देश का तिरंगा सम्मान पूर्वक पिता को दिया। वहीं पिता का कहना है कि अग्निवीर जैसी योजना को सरकार के द्वारा बंद कर देना चाहिए। इस योजना से युवाओं का मनोबल कम हो रहा है। आज फिर से हमारे एक नौजवान ने इस इलाके का बहादुरी में, शौर्य में, शहीदी में नाम दर्ज करा के इस इलाके को गौरवान्वित किया है। समय सिंह अग्निवीर हमारे दलबीर सिंह जी के इकलौते पुत्र थे और अभी मात्र 20 साल की उम्र भी पूरी नहीं हुई थी। 5 अगस्त को उत्तराखंड हरसिल में जो हादसा हुआ, जिसमें जो है बादल फटने से और लैंडस्लाइड से बहुत सी मौतें हुई, उसी में ये अपनी ड्यूटी पे अपने साथियों सहित उन्होंने शहादत दी। और इस परिवार को, क्योंकि दलबीर जी भी पूर्व में सेना में रहे हैं, फौज में हैं, ये जज्बात देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का जज्बात जो है इस इलाके में है और फिर से उन्होंने साबित किया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बहुत दिनों बाद उसकी पार्थिव शरीर जो है वो लापता था और वो उसका आज अंतिम संस्कार हुआ है। पूर्ण सम्मान से संस्कार हो और जो परिवार को इस दुख को सहने के लिए ना तो शब्द हैं पूरे हैं, ना कोई मुआवजा पूरा है, लेकिन जो भी सरकार की बेहतर से बेहतर और जो भी फौजी के एक शहीद को शहादत पे दी जाती है उसको उपलब्ध कराएं, तुरंत कराएं, जिससे कि परिवार को कुछ ढाढ़स बंधे और फौजियों में अग्निवीर के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ की प्रेरणा मिले कि देश के लिए समर्पित और देश के लिए शहीद होने पे देश उसका, फौज उनका सम्मान करती है। हजराज राइफल के सभी आज यहाँ प्लाटून ने आके उनका श्रद्धांजलि दी है। हम भी इलाके के साथ आज तमाम मातम का जो है माहौल है। वैसे तो 5 अगस्त को जब ये हादसा हुआ था, जब से ही परिजनों से हम भी घर पे आके मिले, लेकिन आज जो है उनकी यात्रा पूर्ण हुई। मैं परिवार के और इलाके की तरफ से यही कहूँगा कि हमेशा की तरह ये शहादतें हमें आने वाले समय में युवाओं को, इलाके को प्रेरित करते रहेंगे, प्रेरणादायक रहेंगे। तो तब भर्ती तो 30 अक्टूबर 2024 को हुआ था, छोटी दिवाली का दिन था। उस दिन इसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी थी। 1 तारीख से इसकी ट्रेनिंग शुरू थी और ट्रेनिंग पीरियड जो इसका था 6 महीने का, 7 महीने का, जो सरकार ने अलाउड कर रखा था।
ये 5 जून को इसकी शपथ परेड थी। इसका फोन आया था, बोला पापा सबके मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो हम गए थे, लड़कियां हमारी, इसकी बहनें भी आई थी, जीजा भी आए थे, हम सभी परिवार शपथ परेड देखने के लिए गए थे। 5 जून को इसने 5 जून 2025 को इसने अपनी कसम परेड पूरी करी थी। तो साहब वहाँ मैं भी गया था। तो मैं जब देख रहा था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। क्यों? अब उसी ग्राउंड से मैं सलामी देकर निकला था, मैं भी फौज में था। मैंने कहा चल दलवीर तू भी इसी ग्राउंड से निकल के गया था, तेरा बेटा भी यहीं सलामी मारता। बड़ी खुशी हुई थी। इसको 15 दिन की छुट्टी के साथ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं ले आया था घर, सामान सामान लेके आ गया था। 15 दिन की छुट्टी काट के ये 20 जून 2025 को इसको जाना था। मैं इसको दिल्ली से बिठा के आया था, यहाँ से गाड़ी करके लेके गया, खूब राजी खुशी गया था। इसकी माँ ने कहा भी था कि उसको गोलू के नाम से जानते हैं यहाँ से भी। हाँ, बोले लाला अगर तेरा मन नहीं कर रहा जाने को, उदास तो हो ही जाता है बच्चा जाते में, अगर मन में जाने की नहीं है तो रहने दे। बोले ना मम्मी जाऊंगा क्यों नहीं, उदास ना हूँ मैं तो, तुम रो मत, बोला मैं जाऊंगा। मैं साहब इसको छोड़ कर आया, गाड़ी में बिठा के आया, खूब गांव का लड़का था मेरे साथ, उसकी गाड़ी थी, पहुंच गया था ठीक ठाक बढ़िया तरह से, राजी खुशी। वहाँ से रोजाना फ़ोन करता था, वीडियो कॉल किया करता था। बोले पापा जगह बहुत अच्छी है, शांत इलाका है, धार्मिक इलाका है और वैली है, कभी मौका लगा तो तुमको दिखाऊंगा। तो मैं ये कहता था बेटा मैं तो फौज में रहा हूँ, मैंने तो देखी हुई है, अपनी माँ को दिखा देना, मैंने की दिखाता है तो। बस 5 तारीख को ये हादसा हुआ अचानक। तो बादल फटा था वहाँ, पहले धराली साइड में फटा था, इनका कैंप थोड़ा साइड में था, ऊपर की साइड में। तो ये नए जवान ज़्यादा थे उसमें, ट्रेनिंग पीरियड इनका थोड़ा सरकार ने जो कर रखा है ये गलत कर रखा है। वैसे देखो इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, 6 महीने में कोई आदमी ट्रेंड नहीं होता है, तो ये उसने गलत कर रखा है। इन नए जवानों को वहाँ भेज दिया सब। अब ये क्या जाने साहब, ना तो इन्होंने इलाके को देखा, ना इन्होंने वहाँ की जांच पड़ताल करी थी कि भाई कैसा मौसम है, कैसे पहाड़ हैं या कैसे हादसे होते हैं। अब इनको भेज दिया, ये गए तो थे दूसरों की जान बचाने के लिए, लेकिन ये अपनी जान दे बैठे वहाँ। अब आपको सूचना कैसे मिली? सूचना साहब इनकी जो 5 तारीख को हुआ था तो मैंने टीवी में देखा था हर्सिल कैंप के नौजवान लापता हैं। तो मैं बोला यार हमारा भी बच्चा है। तो मेरा एक पड़ोसी है अभय सिंह सूबेदार, वो मेरे से बोला यार तू पता तो करके देख तेरा लड़के का फोन वोन कब आया था। मैंने कि भाई कल आया था 4 तारीख को, रात को 9 बजे तक बात हुई है उससे और अब नहीं मिल रहा। बोला पता तो कर। तो साहब एसएम साहब था जो सूबेदार मेजर था, वो मेरे को ये बताता रहा कि लड़का जो है तुम्हारा सर्चिंग टीम में जा रहा है, रेस्क्यू टीम में है, रात को आएगा, लेट सेट आते हैं, मैं बात करा दूंगा तुम्हारी। 2 दिन तो उसने हमको ऐसे ही विश्वास में रखा, बात ये नहीं बताया था कि वो गुम है। फिर साहब 8 तारीख की शाम को उसका फ़ोन आया था। अब जो आप अपने लड़के के बारे में पूछ रहे थे, समय सिंह के बारे में, समय सिंह मिसिंग चल रहा है। तो हमें तो साहब जब पता पड़ा है इसको। अब कैसे सूचना मिली आपको जो आपके बेटे का जो पार्थिव शरीर जो मिला है? अभी भी सूचना साहब मेरे तो 3-4 दिन से कोई फ़ोन ही नहीं मिल रहा है, ना मेरे पास किसी ने कोई फ़ोन किया है। तो समझ तो मैं भी ये गया था, और जगह फ़ोन कर रहे थे, तो मैं उनसे थोड़ी सिचुएशन ले रहा था। तो मुझे ये तो जाहिर हो रहा था क्योंकि बेटा मिल गया है, लेकिन तुझे बता नहीं रहे डायरेक्ट। तो अब कल फिर उन्होंने क्लियर मेरे भतीजे को औरों को बता ही दिया था, रिश्तेदारों को, मेरे को फिर भी नहीं बताया था। मुझे तो अभी सुबह उठा हूँ जब पता पड़ी है इस चीज़।
आज उनका अंतिम संस्कार होगा जो राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगा, कौन से अभी वो तो देखो कहाँ, वो शहीद पार्क है हमारे गांव में। किरण शेखावत जो हमारी थी, लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था वहीं पर होगा, जहाँ तक है मैं तो देखो, हाँ वहीं होगा। हाँ। क्या कोई सरकार से आपकी मांग है? नहीं, सरकार से मांग तो साहब अब वही है, सरकार फिर इन बातों को राजनीति में ले जाती है, सुनता तो कोई है नहीं, ना ये सरकार तक ये बातें पहुंच पाती हैं। नहीं, मैं तो सरकार से मेरा तो यही कहना, मेरा बेटा तो गया हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरी सरकार से यही है कि सरकार इस ये जो योजना जो लागू करी है ना, इस पर दोबारा से विचार करें। कि मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, मैं भी एक देश की सेवा करके आया हूँ, चलो मेरे बेटा तो चला गया, शहीद हो गया, जो उसने कसम खाई थी ना वो उसने वादा पूरा कर लिया, लेकिन सरकार को इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। ये योजना उनको समाप्त कर देनी चाहिए, देश के युवाओं को भरोसा में लेने के लिए। इससे जवान का भी मोराल डाउन है और जो हमारे देश के युवा हैं उनका भी मोराल डाउन है। जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं ना, वो ये सोच के रह जाते हैं 4 साल है यार, क्या क्यों मरने के लिए जाएं। लेकिन इसमें जाते गरीबों के बच्चे हैं, जमींदार किसान, इनमें नेताओं के बच्चे थोड़ी जाते हैं। कोई नेता का बच्चा आज तक कसम खा के गया है अपने देश के लिए जान दूंगा और झोंकूंगा? कोई नहीं जाता। ये तो गरीबों के बच्चे जाते हैं और उनके साथ ये हादसे हो जाते हैं, तो उनका सारा जो मान सम्मान है, वेलफेयर है, वो सरकार ने खत्म कर रखा है। बस ये कहीं पहुंचना चाहिए। हाँ।